हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव शर्मा। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप चापरेकर ब्रदर्स के बारे में जानते हैं? चापरेकर्स बंधु, वो रेवोल्यूशनर्स जिन्होंने अपने और अपने गांव, अपने लोगों के अत्याचार के प्रतिशोध को एक रूप दिया। उन्होंने वॉल्टर चार्ल्स रेंड को मारा। रीज़न क्या था, क्या कहानी थी, कौन है चापरेकर ब्रदर्स, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो मैंने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम बातें करेंगे उन अनसंग वॉरियर्स के बारे में, उन अनसंग रेवोल्यूशनर्स के बारे में जिनको हिस्ट्री में वो स्थान नहीं मिला जो स्थान गांधी या बाकी सबको मिला। तो आइए स्टार्ट करते हैं चापरेकर ब्रदर्स के बारे में। हालांकि एक बहुत शानदार कोट है जिसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, डैट अ नेशन फॉरगेट्स इट्स डिफेंडर विल इटसेल्फ बी फॉरगॉटन। जिसका मतलब बनता है कि यदि एक राष्ट्र अपने ही डिफेंडर्स को भूल जाता है तो इतिहास उसे भुला देता है, उस राष्ट्र को भुला देता है। तो ऐसा ना हो कि हम अपने डिफेंडर्स को भूल जाएं, हम अपने उन क्रांतिकारियों को भूल जाएं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। और जो जो आज हमारी स्थिति है वो उन्हीं के कारण है। तो बात करते हैं चापरेकर ब्रदर्स की। चापरेकर ब्रदर्स तीन भाई थे, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि। ये तीनों भाई जिनके पिता हरि विनायक थे, एक पुणे के पास चिंचवाड़ नामक स्थान से संबंधित थे। अगर हम बात करें कि ये किस परिवार से आते थे, तो ये एक क्रांतिकारी परिवार से आते थे, ब्राह्मण थे। अगर हम बात करें कि किस भावना से या फिर यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो या फिर इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगा। पुणे में 1890 के दशक में एक महामारी फैली। उस महामारी में बहुत सारे लोग मारे जाने लगे। ब्यूमोनिक प्लेग जिसको बोला जाता है, ब्यूमोनिक प्लेग फैला पुणे के अंदर। उस समय पर ब्रिटिश सरकार की वहाँ पर हुकूमत थी। ब्रिटिश सरकार ने एक आईसीएस वॉल्टर चार्ल्स रेंड को वहाँ पर भेजा, जिनका काम ये था आधिकारिक तौर पर कि वो उस महामारी को रोकें, उस महामारी में लोगों की सहायता करें, उस महामारी में प्रशासनिक कार्यों को लोगों के अनुसार किया जाए जिससे लोगों को सहायता प्रदान हो, जिससे वो ओवरकम कर पाएँ उस प्लेग को। आईसीएस वॉल्टर चार्ल्स रेंड आते हैं। अब आईसीएस वॉल्टर चार्ल्स रेंड को हिस्ट्री में एक कुख्यात और सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील व्यक्ति माना गया है। रीज़न क्या है? उनके उठाए गए कुछ कदम, जो कि उन्होंने पुणे में आकर के उस प्लेग के दौरान, उस प्लेग का जो एरा था उस दौरान उन्होंने कुछ कदम उठाए। प्रशासन में प्लेग के दौरान उनको क्या करने के आदेश मिले थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा और उन्होंने एक्चुअल ग्राउंड में क्या किया, उसके बारे में हम जानते हैं कि एक बर्बर आदमी जब उसको शक्ति, ताकत मिलती है तो वो क्या कर सकता है या क्या करता है और क्या किया था, कि और जिसमें भारतीयों ने उस दौरान क्या-क्या सहा था, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि वॉल्टर चार्ल्स रेंड ने क्या किया कि जब उसको डॉक्टर्स को अपॉइंट करना था तो उसने 800 से ज़्यादा सैनिक अपॉइंट कर दिए पुणे के अंदर। उसने सभी रास्तों पर जो आने-जाने के प्रमुख रास्ते हुआ करते थे, जो चिकित्सालय हुआ करते थे, उन सभी रास्तों को बंद करा दिया। जो लोग प्लेग के दौरान मारे जा रहे थे, उन लोगों को जो दाह संस्कार करने का अधिकार था, वो भी उनसे छीन लिया गया। उनको दाह संस्कार पर प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया दाह संस्कार पर, कि पुणे के लोगों को वहाँ पर दाह संस्कार की अनुमति नहीं है, आप दाह संस्कार नहीं कर सकते। यदि आपके परिवार से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप दाह संस्कार उनका नहीं करेंगे, पहला। दूसरा कि निजी घुसपैठ, जितने भी निजी परिवारों में या घरों में उन्होंने घुसपैठ कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं उनके अनुसार, कि हमें ये शक है कि आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक क्रांति करना चाहते हो, और जिसमें कि कुछ भी नहीं था, प्लेग चल रहा था, महामारी फैली हुई थी। बिना मतलब के एक माहौल बनाया इन्होंने कि यहाँ पर प्लेग है, ये बस दिखावा है, बाकी एक्चुअल में यहाँ पर क्रांति की तैयारी चल रही है, जिसके तहत उन्होंने 800 एक्स्ट्रा सैनिकों को उतार दिया पुणे के अंदर। किया क्या जाने लगा कि छापेमारी की जाने लगी, घरों में दबिश दी जाती, महिलाओं के कपड़े उतारकर सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर उनकी चेकिंग की जाती थी, और वॉल्टर चार्ल्स रेंड खुद उपस्थित रहकर ये सारी चीज़ें कराया करते। सार्वजनिक तौर पर महिलाओं के कपड़े उतारे जाते, उनको चेक किया जाता, जो कि बिल्कुल ही गलत था। हालाँकि इससे लोगों में असंतोष और आक्रोश दोनों ही जागा। वहीं पर दूसरी तरफ चापरेकर ब्रदर्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। बहुत सारे लोग जो कि चापरेकर ब्रदर्स से सहमत थे, वो तैयार थे कि हाँ, चापरेकर ब्रदर्स
या इन लोगों का या ऐसे क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद देखा गया कि जो रेवोल्यूशनल वाला फेज़ था, वो बहुत ज़्यादा साइडलाइन हो गया। बहुत ज़्यादा इतने रेवोल्यूशनर्स सामने नहीं आ रहे थे। आ रहे थे ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें हिस्ट्री में उतना हमें दिखाई नहीं देता है। अगर हम बात करें दामोदर हरी, बालकृष्ण हरी और वासुदेव हरी, ये 3 चाप्रेकर भाइयों की, तो इन सब ने एक योजना बनाई कि कैसे ये वॉल्टर चार्ल्स रेंट से बदला लिया जाए, कैसे इसको ख़त्म किया जाए। एक अत्याचारी जो कि महिलाओं का सम्मान नहीं करता, एक अत्याचारी जो कि समाज में रहने लायक ही नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद वो प्रशासन का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों पर अत्याचार करता है। उसके लिए एक तैयारी की गई। तैयारी थी कि उसको कैसे इस दुनिया से ही हटा दिया जाए, ना कि प्रशासन से केवल, बल्कि इस दुनिया से हटा दिया जाए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रवादी भावना और क्रांतिकारी मनोवृत्ति की, तो दोनों ही कूट कूट कर भरे थे चाप्रेकर ब्रदर्स में। हत्या की योजना बनाई गई। 22 जून 1897 का दिन आया। ये दिन इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि इस दिन महारानी विक्टोरिया की एक जयंती समारोह मनाया जा रहा था, महारानी विक्टोरिया को लेकर के। तो उसमें वॉल्टर को भी आना था, वॉल्टर चार्ल्स रेंट को आना था। यहाँ पर चाप्रेकर्स ब्रदर तैयार थे रास्ते में। उन्होंने तलवारें ली, आग्नेय हथियार लिए और तैयार हो गए, रास्ते पर खड़े हो गए। जैसे ही गाड़ी को आते देखा, उन्होंने बंदूकें चलाने स्टार्ट कर दी, गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी। अपने जो भी हथियार थे उनसे वॉल्टर और उसकी गाड़ी पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर दामोदर हरी ने रेड के जो रेंट है, वॉल्टर चार्ल्स रेंट, उनकी गाड़ी पर बंदूकों से फायरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ गोली चलाई गई। बालकृष्ण हरी ने उनके अंगरक्षक, जो रैंड के अंगरक्षक थे, लेफ्टिनेंट आयरस्ट, उनको गोली मार दी। वहीं पर ये अ, वॉल्टर रैंड भी घायल हुए और इनको कैसे भी वो वहाँ से निकले, लेकिन चोट के कारण से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। होता क्या है कि इस चीज़ से ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एक मुहिम चलाई जाती है, गठन किया जाता है एक आयोग का, जिसमें ये देखा जाता है कि भई वॉल्टर को किसने मारा, चाप्रेकर ब्रदर्स के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो जाती है। वहीं पर वासुदेव हरी जो थे, उन्हें पता लगा कि कुछ लोगों ने उनकी मुखबरी कर दी है। वासुदेव हरी को जब तक ये पता लगा कि वासुदेव हरी को कि मुखबरों ने उनकी मुखबरी की है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दामोदर जो थे, बड़े भाई दामोदर हरी, उनको पकड़ लिया जाता है और 1898 में उन्हें फांसी दे दी जाती है। वहीं पर हालाँकि बालकृष्ण हरी जो थे वो बचकर निकल जाते हैं। बालकृष्ण हरी 1899 में पकड़े जाते हैं और उनको तब फांसी दे दी जाती है। वहीं पर फिर वासुदेव हरी को भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें भी फांसी दे दी जाती है। वहीं पर उनके एक और सहायक जो थे, जब हम बात करते हैं महादेव रनाड़े की, जो उनके सहायक थे, उनको भी पकड़ लिया जाता है, जो कि उनके ही अ, सा एक तरीके से हेल्पर थे। उस दौरान जब उन्हें रेंट को मारना था, जो हथियारों की ज़रूरत थी वो उन्होंने, महादेव रनाड़े ने उनको दिलाई। तो महादेव राणा को भी इस चक्कर में 10 साल की सज़ा हो जाती है। अब ब्रिटिश सरकार चाहती ये थी कि इस चीज़ से जो रेवोल्यूशनर वाली जो विचारधारा है भारतीयों के अंदर, वो कम हो जाए, लेकिन उल्टा हुआ। जो विचारधारा भारत या जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके मन में क्रांति की जो ज्वाला है, वो चाप्रेकर ब्रदर्स ने जला दी। उसके बाद चीज़ें बहुत बदली, रेवोल्यूशंस हुए और भी कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन चाप्रेकर ब्रदर्स का जो योगदान था हमारे फ्रीडम में, वो भुलाया नहीं जा सकता। और तो राष्ट्र आज भी उनका इस चीज़ को लेकर के सम्मान करता है। आज जैसे हमने ये चाप्रेकर ब्रदर्स के बारे में जाना, वैसे ही हम कल किसी दूसरे फ्रीडम फाइटर को जानेंगे। मैंने ये मुहिम स्टार्ट करी है इसलिए नहीं कि मेरे को कुछ चीज़ें बतानी थी, बस इसलिए कि कहीं ऐसे क्रांतिकारी ना छूट जाएँ, जो बहुत ज़्यादा योगदान देकर गए हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, इस भारत की अखंडता को बनाए बनाए रखने के लिए। ऐसे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं डेली कोशिश ये करूँगा कि एक नए क्रांतिकारी, जो अनसंग वॉरियर्स हैं हिस्ट्री के, उनके बारे में कुछ एक वीडियो लेकर के आऊँ। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं ध्रुवा अकेडमी पर। धन्यवाद।